जब मन श्रद्धा से भरा हो और हाथों में हो भक्ति की थाली, तो देवी लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। आज हम सुनेंगे और करेंगे वह पूजा जिसमें एक माँ की सच्ची आस्था ने स्वर्ग से ऐरावत हाथी को भी धरती पर बुला लिया। आइए श्रद्धा और भक्ति से आरंभ करें महालक्ष्मी व्रत की पावन कथा। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत का पावन अवसर आया। पूरे नगर में इस पर्व की धूम थी। महारानी गांधारी ने बड़े धूमधाम से इस व्रत को मनाने का निश्चय किया। उन्होंने नगर की सभी स्त्रियों को अपने महल में पूजा का निमंत्रण भेजा, परंतु किसी कारणवश राजमाता कुंती को नहीं बुलाया। गांधारी के 100 पुत्रों ने मिलकर मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर हाथी बनाया। उसे वस्त्रों, फूलों और आभूषणों से सजाया गया और महल के मध्य में स्थापित किया गया। नगर की सभी स्त्रियां पूजन की थाल लेकर गांधारी के महल की ओर जाने लगी। चारों ओर मंगल गान और शंख ध्वनि गूंजने लगी। कुंती ने जब देखा कि उन्हें इस पूजन में नहीं बुलाया गया, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। वह चुपचाप अपने कक्ष में चली गई और भगवान का स्मरण करने लगी। तभी पांडवों ने देखा कि उनकी माता शांत और उदास बैठी है। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? कुंती ने धीरे से कहा, बेटा, आज लक्ष्मी माँ व्रत है। गांधारी ने सभी को बुलाया है पर मुझे नहीं। मैं किसकी पूजा करूं? मेरे पास तो हाथी भी नहीं है जो इस व्रत के लिए आवश्यक होता है। अर्जुन ये सुनकर व्यथित हो गया। वह बोला, माँ, आप पूजा की तैयारी करें। मैं आपके लिए स्वयं स्वर्ग से जीवित हाथी लेकर आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे देवराज, मेरी माता महालक्ष्मी पूजन करना चाहती है। आप कृपा करके अपना वाहन ऐरावत मुझे कुछ समय के लिए दे दे। इंद्र ने अर्जुन की मातृभक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न होकर ऐरावत को दे दिया। अर्जुन ऐरावत को लेकर हस्तिनापुर लौटा। नगर में ये समाचार आग की तरह फैल गया कि राजमाता कुंती के महल में तो स्वयं स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है। सभी स्त्रियां जो पहले गांधारी के महल में थी, वे आश्चर्यचकित होकर कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी। कुंती ने ऐरावत के समक्ष विधि पूर्वक पूजा की तैयारी की। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया गया। लक्ष्मी माता की मूर्ति को स्थापित किया गया। कलश में जल भरकर आम के पत्तों से सजाया गया और उस पर नारियल रखा गया। गंगा जल, फूल, चावल, सिंदूर, हल्दी, दीपक, मिठाई, फूल, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचामृत, रक्षा सूत्र और पूजा की अन्य सामग्री को सजाया गया। 16 अक्षत चावल के दाने रखे गए। कुंती ने 16 बोल बोले और हर बोल के साथ एक एक अक्षत चढ़ाया। लक्ष्मी माता की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, कुंती माता की भक्ति की जय, अर्जुन की मातृभक्ति की जय, ऐरावत हाथी की जय, स्वर्ग के देवों की कृपा, पूजन की पवित्रता की जय, श्रद्धा और सच्चाई की विजय, धन धान्य की वर्षा हो, परिवार में समृद्धि हो और भक्तों के घर लक्ष्मी का वास हो। हर मन में भक्ति जागे, पाप का नाश हो, पुण्य का उदय हो, माँ लक्ष्मी सदा सहायक हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुई और कुंती से बोली, हे कुंती, तूने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तेरे कुल में धन, वैभव और सुख शांति सदा बनी रहेगी। जिस प्रकार तूने भक्ति से पूजा कही, वही इस व्रत की सच्ची भावना है। कुंती ने हाथ छोड़कर मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किए। नगर की सभी स्त्रियां ये देखकर अभिभूत हो गई। उन्होंने समझ लिया कि जहां दिखावा और अहंकार होता है,
वहां सच्चा पुण्य नहीं टिकता। पर जहाँ श्रद्धा, भक्ति और सच्चे भाव होते हैं, वहां स्वयं देवी लक्ष्मी आकर वास करती। इसके बाद इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। इस व्रत को 16 शुक्रवार या 16 गुरुवार तक करती हैं। हर बार इस कथा को सच्चे भाव से कहती हैं और पूजा में चावल या गेहूं के दाने 16 बार अर्पित करती हैं। ये व्रत नारी के श्रद्धा, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गया है और आज भी महालक्ष्मी व्रत पर यह कथा श्रद्धा पूर्वक कही जाती है। महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। महालक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी है, इसलिए धनी और समृद्ध जीवन की कामना करने वाले भक्तों द्वारा लगातार 16 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार पांडव राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि चौसर के खेल में दुर्योधन से हारने के बाद वे अपनी सारी खोई हुई संपत्ति कैसे वापस पा सकते हैं। उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें लगातार 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने के लिए कहा। प्राचीन समय में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री कृष्ण का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। इसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले तापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाए। ये कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले तापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किए और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से ये व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत की परंपरा इस दिन स्त्रियां 16 शुक्रवार या 16 गुरुवार तक ये व्रत करती हैं। हर पूजन में ये कथा कही जाती है और 16 बोल बोले जाते हैं। पूजन में अक्षत, गेहूं, दीपक और मीठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत की पावन कथा हमें यही सिखाती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता हो तो देवी स्वयं हमारे द्वार आती हैं और जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर देती है। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और आस्था की ऐसी कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। बोलो जय मां लक्ष्मी।